सामाजिक समरसता के संदर्भ में अगर हम समरसता की बात करते हैं तो यह है एक सामाजिक संतुलन, क्योंकि हम चाहे या अनचाहे हम सब लोग, प्रत्येक व्यक्ति समाज का हिस्सा है। और अगर हम भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो प्रकृति ने जैसे हमारे साथ समव्यवहार किया, हमारे भीतर जितने भी अवयव हैं या प्रकृति प्रदत्त जितने भी पदार्थ हैं, ये प्रकृति ने सबको समान दिए हैं। सूरज की रोशनी सबके लिए बराबर है, चंद्रमा की शीतलता सबके लिए बराबर है। जो जल दिया गया है उसको हमने बांटने की कोशिश की है, प्रकृति ने सबको बराबर दिया है। ऑक्सीजन सबको बराबर दी है, इसमें राजा और फकीर, अनपढ़ और पढ़े लिखे का कोई भेद उसने नहीं किया है। अर्थात भारतीय समाज में जितने भी प्रकार के भेदों का निर्माण हुआ है, सामाजिक व्यवस्थाओं में जाति के आधार पर भेद, मत के आधार पर, रंग के आधार पर, शिक्षा अशिक्षा के आधार पर, ये सारे भेद मनुष्य ने निर्मित किए हैं। और इन सारे भेदों को जब भी हमने निर्माण किया है तो जैसे व्यक्तिगत जीवन में हम असंतुलित होते हैं तो हमको व्यक्तिगत स्तर पर बीमारी होती है, वैसे ही सामाजिक जीवन में जब हम असंतुलन पैदा करते हैं तो एक सामाजिक रोग पैदा होता है, और वो सामाजिक रोग उन सारे लोगों को प्रभावित करता है जिनसे मिलकर के राष्ट्र का निर्माण होता है। और इसलिए अगर एक राष्ट्र को सुखी होना है तो उसको प्रकृति के संतुलन सिद्धांत का पालन करना पड़ेगा। और प्रकृति का दिया हुआ जो सिद्धांत है वह समरसता का सिद्धांत है, जिसमें समस्त भेदा भेदों से ऊपर उठ करके हम सब लोग एकात्म हैं। अब हमारे मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि क्या सब सम हो सकते हैं? सबके चेहरे अलग हैं, सबके रंग अलग हैं, सबके जीवन के जन्म की परिस्थितियां अलग अलग हैं, सबके जीवन के लक्ष्य अलग अलग हैं, तो फिर सब समरस कैसे हो सकते हैं? यही बात हमको समझने की ज़रूरत है। जब हम यहाँ पर समरसता की बात कर रहे हैं तो हम समरसता में हमारे हृदय के अंदर जो भाव है उस भाव की बात कर रहे हैं, क्योंकि समाज की जो सारी व्यवस्थाएं जो हम निर्माण करते हैं, ये सारी व्यवस्थाएं हमारे मन में जो होता है उसी की अभिव्यक्ति होती है। इसलिए ये भाव का नाम है। जैसे शहीद एक भाव का नाम है, वैसे समरसता भी एक भाव का नाम है। हमारे मनों में जब भाव उत्पन्न होगा समता का, तो उसकी अभिव्यक्ति हमको व्यवस्थाओं में दिखाई देगी। और अगर हमारे मन में भाव उत्पन्न होगा असमता का, तो वो शोषण और तनाव पैदा करेगा, जिसके कारण से समाज कमज़ोर होगा। और कोई भी कमज़ोर समाज ताकतवर राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते। ताकतवर राष्ट्र का निर्माण करना इसलिए आवश्यक नहीं है कि हम सारी दुनिया को परास्त करके और उनका शोषण करें, बिल्कुल नहीं। ताकतवर राष्ट्र का निर्माण करना इसलिए आवश्यक है कि सारी दुनिया की जो मानवता है उस मानवता को सही दिशा में बढ़ाया जा सके। मनुष्यों का जन्म जिस उद्देश्य को लेकर के होता है वह उद्देश्य होता है उनके जीवन को प्रफुल्लित होकर के उसकी मानवता की महक और सुगंध से सारी की सारी चराचर सृष्टि ये सुगंधित हो सके, इसलिए सामाजिक समरसता।